यूं तो प्रधानमंत्री मोदी देश विदेश में कई दौरे करते रहे हैं, लेकिन रविवार को नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय का दौरा आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण बन गया और इसके क्या मायने हैं कि पूरे देश की नज़र प्रधानमंत्री के इस दौरे पर टिकी रही। दरअसल देशभक्ति से ओतप्रोत विचारों के जिस आंगन में पीएम मोदी ने रविवार को कदम रखा, वहीं से उन्होंने राजनीति और राष्ट्रनीति का ककहरा सीखा था। लेकिन यह दौरा खास इसलिए था क्योंकि आरएसएस की स्थापना से लेकर आज तक कोई प्रधानमंत्री बतौर पद पर रहते हुए इस कार्यालय की तरफ रुख नहीं कर सका और इसका कारण संगठन पर लगे कई तरह के प्रतिबंधों को माना जाता है। हालांकि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आरएसएस कार्यालय का दौरा किया था, लेकिन उस समय वह प्रधानमंत्री के पद पर नहीं थे। वहीं हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी का यह आरएसएस मुख्यालय का दौरा कई लोगों के लिए हैरानी से भरा कदम रहा। यहाँ तक कि खुद आरएसएस के कार्यकर्ता भी उनके इस दौरे से हैरान हैं। लोग इसे बीजेपी और आरएसएस के बीच पिछले कुछ समय से पड़ी खटास को सुलझाने और दोनों के बीच के संबंधों को सुधारने का प्रयास मान रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह भी चर्चा थी कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक सभा में यह भी कह डाला था कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है, वह अपने फैसले खुद लेने के लिए सक्षम है, जिसके बाद कई अफवाहों को और भी हवा मिल गई। वहीं जब बीजेपी को हिंदी पट्टी में सीटों का भारी नुकसान हुआ तो आरएसएस प्रमुख ने भी कई बार इशारों में खुले मंच पर नसीहत दे डाली। हालांकि लोकसभा में झटके के बाद बीजेपी ने फिर आरएसएस को अहमियत देनी शुरू की और इसका प्रभाव हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में दिखाई दिया। वैसे प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर आरएसएस ने भी एक अपना पक्ष रखा। आरएसएस के एक सीनियर पदाधिकारी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी का वैचारिक मेंटोर आरएसएस है। इसके बावजूद बीजेपी ने आरएसएस से दूरी ही दिखाने की कोशिश की। सरकार और संघ का काम पूरी तरह अलग होता है। कई नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनका भविष्य आरएसएस की वजह से ही तय हो पाया है। फिर भी मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरएसएस कभी भी सरकार के कामकाज को लेकर कोई भी दखल नहीं देता है और ना ही इसका कोई राजनीतिक एजेंडा है। हालांकि प्रधानमंत्री का यह दौरा कई मायनों में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तरफ इशारा कर रहा है। माना जा रहा है कि अगले महीने बेंगलुरु में होने वाली कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान कर सकती है। ऐसे में पीएम मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना अहम माना जा रहा है और इसके साथ ही बीजेपी आरएसएस में कुछ समय से बनी अनबन को सुलझाने का मुख्य जरिया माना जा रहा है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।